आइए आज का हम अपना नया सेशन स्टार्ट करते हैं। नया सेशन हमारा स्टार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे इसमें। पर उससे पहले कुछ बेसिक टर्म जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के लाभ और हानि के क्या चीज होती है, ठीक है। इसमें एक होता है सीपी। सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि हिंदी में क्रय, ठीक है। एक होती है एसपी, एक क्या होती है एसपी होती है। एसपी में क्या होती है, ये होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य एक होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब जो चीज हम जितने रुपए में खरीद कर लेकर आ रहे हैं वो क्या होती है, क्रय मूल्य। एसपी यानी सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य क्या होता है, जो चीज हम खरीद कर लाए अब उसको हम दूसरे व्यक्ति को बेच रहे हैं तो उसे कितने मूल्य पर बेच रहे हैं, वो क्या होती है, किसी दूसरे को बेचना, लेकर किसी दूसरे को बेचना, तो उससे क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य होता है, एक सीपी होता है, ठीक है। ये दोनों ही चीज हमें याद पता होनी चाहिए कि कॉस्ट प्राइस हमारी क्या होती है और सेलिंग प्राइस हमारी क्या होती है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में अंतर हमें पता होना चाहिए, जब भी हम आगे जाकर क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। आगे आएगी एमआरपी। एमआरपी वाले क्वेश्चन करेंगे आगे चलकर, लेकिन अभी हम सीपी और एसपी पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन बोला गया है, ए ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी और 550 रुपए में बेच दी, तो ए को कितने प्रतिशत का लाभ। तो अब ये खरीदी है उसने, देखो क्या लिखा है, ए ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी। खरीदने का मतलब क्या होता है, क्या बताया मैंने, खरीदने का क्रय है, यानी कि कॉस्ट प्राइस होती है। 400 रुपए में खरीदी और 550 रुपए में बेच दी यानी कि बेची कितने में, 550 में। बेचने का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है। 400 रुपए में खरीदी, क्रय मूल्य कितना हो गया, सीपी। सीपी है 400, ठीक है। और एसपी कितना हो जाएगा हमारा, 550। अब ये बताओ, 400 रुपए में खरीदा उसने, ठीक है, और 550 में बेच दिया, तो उसे कितने कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, मिले कितने अधिक, कितने मिलेंगे, 550 में से 400 हटा देंगे तो क्या निकल के आता है हमारा, क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट ही तो निकल के आएगा। जो हमारा इसमें से एसपी में से सीपी निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा। प्रॉफिट कितना आएगा, 150। और किस पे निकल के आएगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकल के आएगा। जो भी लॉस या प्रॉफिट हमें जब भी होगा ना, तो वो किस पर होता है, केवल कॉस्ट प्राइस पर होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पर होगा, हमेशा प्रॉफिट और लॉस सीपी पर होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर होगा। जितने का प्रॉफिट उसको ऊपर और सीपी नीचे, ठीक है। इस पर ही तो हो रहा है, तो 400। और निकालना क्या आएगा, प्रतिशत। प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, 16, ठीक है। तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, निकाल दो। 4 से ये कितनी बार जाएगा, 4 या 12, बचे कितने, 30, और 7 बचे कितने, पॉइंट लगाएंगे 0। 37.5% का क्या होगा, उससे प्रॉफिट होगा। 37.5% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन की बिहाफ पर मैंने बताया, लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, जो हमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट जो होगा हमें, प्रॉफिट कब होगा हमें, जब कोई चीज हमने क्रय मूल्य से ज्यादा चीज में बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा हमें। यानी कि हम बोल सकते हैं एसपी माइनस सीपी होगा तो हमारा क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट के बराबर होगा। प्रॉफिट निकल के आया कि नहीं निकला है, निकल के आएगा भाई। एसपी माइनस सीपी निकल के आया करेंगे तो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा।
वही तो इस वाले क्वेश्चन में भी मैंने किया किया कि नहीं किया। देखो एस पी ये था, एस पी में से सी पी घटाया, क्या निकल के आया, प्रॉफिट निकल के आया। आया कि नहीं। अगर लॉस की बात करें तो लॉस का क्या हुआ, लॉस कब होगा तब, बताओ हमें लॉस कब होगा। लॉस जब होगा हमको, जब कोई चीज हम खरीद कर लाए, जितने में लेकर आए उससे कम में हमने बेच दी। यानी कि जैसे हमने 100 रुपये में कोई चीज लेकर आए, ठीक है, 100 रुपये में हमने कहा कि 100 रुपये में 1 किलो चावल लेके आए, और वही 1 किलो चावल हमने कितने में बेच दिए, 80 में बेच दिए, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा कि नहीं। 100 रुपये देकर आए, लेकिन अब हमें मिल कितने रहे, 80, 20 का लॉस होगा, तो वो क्या होता है, लॉस। लॉस कैसे निकल के आएगा, सीपी में से माइनस एसपी होगी, तो हमारा क्या निकल के आएगा, लॉस निकल आएगा कि नहीं आएगा लॉस। ठीक है, ये दोनों ही टर्म हमको याद रखने हैं, प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। दूसरी चीज और बता दें, ये क्वेश्चन के बिहाफ पर मैंने बताया आपको, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। प्रॉफिट हमको कब होगा, लॉस कब होगा। और दूसरी चीज इसमें, जिसकी वैल्यू हमको दे रखी है उसको नीचे, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको ऊपर, और जो पूछेंगे उसका क्या करेंगे, गुणा। जो पूछा जाए उसका क्या कर देंगे, गुणा। दो चीज दे रखी होंगी, उसका आपस में कंपेयर करेंगे कि क्या चीज है किसकी है, और हमेशा जो चीज पूछी जाएगी उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे इसके थोड़े, तो फिर हमें और भी अच्छे से समझ में आने वाली है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। ये चीज हमेशा याद रखना, लास्ट तक काम में आएगा, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, नोट कर लीजिए तब तक, फिर हम चलते आगे, फिर हम अपने आगे चलने वाले हैं अभी क्वेश्चनों पर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं प्रॉफिट लॉस में किस किस टाइप के आएंगे हमारे। ओके, नोट कर लीजिए आप। आइए इस सेशन का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, राम ने एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी, तो वस्तु पर 20% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का विक्रय मूल्य बताना, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। राम ने एक वस्तु कितने में खरीदी है, 500 में खरीदी है, तो उस पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है वो, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। जैसे कि हम सभी को पता है, प्रॉफिट लॉस में भी हमने ये करा है कि कोई भी चीज होती है वो हमारी क्या होती है, 100% होती है। लाभ अगर हमें होगा तो 100% से ऊपर होगा, हानि होगी तो 100% से नीचे होगी। ठीक है, अब इसमें बोला है राम ने एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी, मतलब उसने 500 में खरीदी, यानी 100% की वैल्यू 500 हो गई कि नहीं। 100% की वैल्यू हम 500 रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्योंकि वो हमेशा अपने आप में 100% होती है। तो 100% की वैल्यू 500, तो अब उसने पूछा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या बताया था, गुणा उससे ही, जो पूछेगा उसका क्या करेंगे, गुणा। 100% की वैल्यू हमें दे दी है कितनी, 500 रुपये, दिए कि नहीं दिए। मैंने क्या बताया था, जो वैल्यू दे रखी हो उसका तुलना करेंगे। 500, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 500, जो पूछे उसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पूछा क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितने परसेंट, 20% का लाभ, मतलब 100 में अगर 20% करेंगे तो कितना होगा, 120। तो यानी कि हमसे वो क्या पूछ रहा है, 120% की वैल्यू, 120% की वैल्यू निकालें। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 12 पंजे 60, 1 जीरो लगा देंगे, तो उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचनी चाहिए, 600 रुपये में, तो उससे क्या होगा, 20% का लाभ होगा। ठीक है, 100% की वैल्यू सीपी है, सीपी हमारी क्या हो गई, 100% होती है, 100% की वैल्यू 500, 100% की वैल्यू 500,
जो पूछेगा उसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पूछा क्या है, पूछा क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि 20% का लाभ पूछा है, तो 100 में प्लस 20 करेंगे कितना हो जाएगा, 120। 120 गुणा 120, ठीक है। तो निकल के क्या आ गई, वस्तु की नई कीमत। 600 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ हमसे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सुमित ने एक वस्तु 891 रुपये में बेची, तो वस्तु पर 25% की हानि होती हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस हमें बताना है इस क्वेश्चन में क्या है। अब देखो, आप ही बताना। सुमित ने एक वस्तु कितने रुपए में बेची। बेची का मतलब क्या हो गया, एसपी। एसपी हो गया विक्रय मूल्य। तो वस्तु पर 25% की हानि हुई। कितने की हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य हमारा कितना होता है, 100 होता है। हमेशा 100 मान के करेंगे। क्रय मूल्य हमारा कितना होता है, 100 होता है। अगर दे रखी है 100 की वैल्यू, मतलब सीपी दे रखी है तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं दे रखी तो हम क्या मानेंगे, सीपी हमेशा अपना 100 मानेंगे, ठीक है। अब ये बताइए, जब किसी चीज को सीपी से कम में बेचा होगा तभी तो लॉस हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। बताया था मैंने, लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तब सीपी ज्यादा होगा हमारा, तब सीपी ज्यादा होगा हमारा एसपी से, तो हमेशा हमें क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो हमारा सीपी कितना होगा, सीपी हम 100 मानेंगे, उस पर 25% का लॉस है, यानी कि 25% का लॉस हमारा कितना हो जाएगा, 25% का लॉस करते हैं तो 100 में से 25% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 75 निकल के आएगा। तो हम बोल सकते हैं 75% की वैल्यू लॉस के बाद 75% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 891 दे रखी है। हमें निकालनी क्या है, पीपी कॉस्ट प्राइस निकालना। कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना है, 100। तो हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। 25 से ये जाएगा 4 बार, 25 से ये जाएगा 3 बार, 3 से ये 3 में कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 ने 27, 2 बचेगा, 7 बार जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 संख्या 28, 8 कोई ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है 8 वाले। आगे फिर करते हैं, 4 9 या 36 और 2 38, दोनों में ही ऑप्शन भी। कैरी कितनी बची, 3, 7 दूनी 8, 8 और 3 11। कितने रुपए, ये क्या होगा हमारा क्रय मूल्य निकल गया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, एक वस्तु को 8 या 640 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 4% हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है। जो पिछली क्वेश्चन में किया था हमने वही चीज पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन वही है, ठीक है। एक वस्तु को इतने में बेचने पर, ये क्या होगी हमारी, एसपी या सीपी बताओ। ये हो गई हमारी एसपी, ठीक है। बेच रहा है, बेचने का मतलब क्या बताया था, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। 4% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। सीपी हमने बोला था क्या मान के चलना हमको, सीपी हमेशा हमारी क्या होती है, 100%। 100%, ठीक है। तो 100% की चीज थी, ठीक है। 4% की हानि हुई उस पर, तो हानि में प्रतिशत में कभी क्या होगा, 100 में से 4% माइनस करेंगे ना, तो कितना निकल के आएगा, 96। 96% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 8,640। पूछी गया हमसे सीपी। सीपी हमने क्या है, हमारी क्या होती है, 100। 100% की वैल्यू निकाल, ठीक है। सीपी हमारी कितनी होगी, 100।
100 में से 4 जाएगी तो कितना बचेगा 96। एफ पी हमारी कितनी निकल के आएगी 96। 57 की वैल्यू कितनी दे दी हमारी 8640। पी की हमारी क्या होती है पी की होती है 100। 100% होता है तो इसकी वैल्यू कितनी तो 8640/96। जो पूछेगा उसका क्या करेंगे गुणा। वो पूछा ना सीधी काटो उसको 4 से काटेंगे आप 2 बार 4 एकदम 4 और क्या 4 से ये कितनी बार जाएगा 24 बार। फिर काटो 4 से 4 5 जा 20 4 2 जा 6 से कितनी बार जाएगा 9 बार। होगा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 9 की हमारी कितनी निकल के आएगी ठीक है। आइए अगले टाइप पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछूंगा एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपये में बेचता है। 5280 रुपये में बेचता है और 12% की हानि प्राप्त करता है। तो बस यदि वह वस्तु से 12% मुनाफा कमाना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा हुआ है ठीक है। देखो 12% की हानि, हानि का मतलब सी की हमारी 100 होगी तो 12% की हानि होगी तो कितना हो जाएगा 88। यहाँ तक कोई दिक्कत 88% की वैल्यू कितनी होगी 88 की वैल्यू कितनी होगी 5280 ठीक है। 88% की वैल्यू कितनी होगी 5280। तो यदि वह वस्तु से 12% का मुनाफा कमाना चाहता है 12% का मुनाफा ये बताओ मेरे को कब मिलेगा तब सीपी से कोई चीज ऊपर जाएगी 12% तभी तो जाके उसे मुनाफा होगा 12% का। होगा कि नहीं होगा। देखो ये होती है सीपी, सीपी है लॉस हो रहा है उसे कितने का 12 का यानी कि 88 में बेची होगी कोई वस्तु उसमें तभी तो उसे लॉस हो रहा है 12 का। अब उसे 12% का प्रॉफिट चाहिए तो सीपी से ही तो ऊपर जाएगा वो 12% कितने पे जाएगा 112 पे जाएगा कि नहीं जाएगा। 112 पे बेचेगा तभी तो उसको कितना प्रॉफिट होगा 12% का प्रॉफिट होगा ना ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। कोई चीज 100 है सीपी हमारी क्या है 100 रुपये में हम खरीद के लाए 12 में लॉस में बेच दिया हमने यानी कि 88 में बेचा होगा। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि नहीं 88 में तो बेच दिया लेकिन अब उसे 12% का प्रॉफिट चाहिए उसमें तो वह कितने में बेचता भाई 12% का प्रॉफिट चाहिए तो 100 सीपी से 12 अधिक होगा तभी तो जाके वो 12% का प्रॉफिट कमाएगा। कितना हो जाएगा सीपी अगर 100 है तो उसे कितने में बेचना होगा उसे 112 में बेचना होगा ठीक है। यही तो क्वेश्चन में पूछा है ठीक है। तो हमने सीधा सीधा क्या बताया है जो चीज दी गई हो उसके उसकी तुलना कर दो और जो निकालनी हो उसका गुणा कर दो। अब 88 की वैल्यू क्या दे दी है 5280 88 की 5280 दे दी। पूछी क्या प्रॉफिट में हमने 12% का मुनाफा 12% का मुनाफा कब होगा जब 100 में 12 जुड़ेंगे भाई यानी कि 112 हो गए कि नहीं हो गए। तो इसको काटो 88 से 11 में काटेंगे 4 बार जाएगा 44 8 बार जाएगा 88 जीरो ये जाएगा 8 बार 8 से कितनी बार जाएगा 60 बार 12 का 60 में करेंगे कितना आएगा एक जीरो पहले लगा के 6 दूनी 12 की 2 मसले 6 एक 7 और एक 6 कितना रुपये निकल के आ गए 12% का मुनाफा कमाने के लिए उसे कितने का बेचना पड़ता
₹6720 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। सीपी पूछता है तो क्या करते, सीपी पूछता है तो 100 की जगह हम 112 की जगह फिर क्या लिख देते, 100% की वैल्यू आती, तो क्या होती है वो हमारी सीपी। बस जो दे रखा है उसकी तुलना कर दो जिसके बारे में दे रखा है, और जो भी हमसे पूछ रहा है उसका यहाँ पर होगा। ठीक, ठीक है, पूछो। आइए अगले क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु को 1352 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार 4% मुनाफा प्राप्त करता है, तो 14% मुनाफा कमाने के लिए उसको इसे कितने दाम पर बेचना चाहिए। मतलब कितने में बेचने पर 4% का मुनाफा हो रहा है, 14% मुनाफा कमाने के लिए वह उस वस्तु को कितने में बेचे, ये बताना। देखो मैंने क्या बताया था, जो चीज़ हमारी 100 में है, 100 में खरीदी हमने, 100 में खरीदी, प्रॉफिट कब होगा, जब सीपी से, ये हमारी सीपी है, सीपी से जब कोई चीज़ अधिक में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा। उसने पहले बोला 4%, 4% यानी 100, 4% आगे कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 104, 104 हुआ कि नहीं हुआ। अब वो कह रहा है 14% मुनाफा कमाना है, अब वो कह रहा है 4% नहीं चाहिए मुझे, 4% से ज़्यादा चाहिए, मुझे चाहिए अब 14%। तो 14% बताइए, इसमें से निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे 14%, हमेशा जो लाभ होता है वो किस पर होता है, सीपी पे होता है। तो सीपी हमारी 100 है, तो इस पे तो 14% का लाभ होगा, 14% का लाभ यानी 100 है, तो 14% का लाभ कब होगा, तब 114 में कोई चीज़ बेचेगी। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा 100% है, हम 100 को 100% मान के इसके लिए करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो। अब इसमें 100 पे 14% अगर प्रॉफिट बोल रहा है तो 100 में 14 जोड़ देंगे। ठीक है, लॉस बोलेगा 100 में 14 हटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमेशा इसीलिए हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए वो 100 मान के चलते हैं। ठीक है, अब उसने बोला है इतने रुपए में बेचने पर 4% का मुनाफा होता है, तो हम बोल सकते हैं 104% की वैल्यू कितनी होगी, 1352, 104 कुछ बताया था मैंने, जिसकी वैल्यू पूछेगा उसका क्या कर देंगे, 14% का मुनाफा पूछना है, 14% का मुनाफा तो यानी 14 होगा, तो काटेंगे, 4 से काटेंगे पहले, 4 एकम, 4 एकम, 4 दिया 12, 4 दिया 12, 32, और इंचा 32, 4 से ये कितनी बार जाएगा, 26 बार। अब ये काटेंगे, 13 से काटेंगे, 13 से जाएगा 2 बार, 13 से देखेंगे कितनी बार जाएगा, 13 एकम 26, बचे कितने, 4 और 3 7, 13 से 78, 2 से ये कितनी बार जाएगा, 13 बार, 13 गुणा 114 करेंगे तो कितना आएगा, बताओ, ऑप्शन में अगर देख सकते 2 2 0 0, 13 से जाएगा, 13 गुणा 4 करेंगे कितना होता है, 52, दो कितनी बची, 5, फिर एकम 13, 13 और 5 कितने हो जाएंगे, 18, 8, 82 कितनी के लास्ट में है, दोनों में बचे कितना, ये 13 1 14, 1482 आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा है, 1482, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, 1482 हमारा आंसर हो जाएगा। 14% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बस बेचनी चाहिए, कितने में बेचेगा, 1482 में बेचेगा। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस का हमारा स्टार्ट हो गया अब सेकंड टाइप, यानी कि टाइप सेकंड है। पहला टाइप हमने काफ़ी आसानी से क्वेश्चन कर लिए। पहले टाइप में क्या है, कोई चीज़ दे रखी है, उसकी वैल्यू दे रखी होगी, या उसकी सीपी निकालेंगे या एसपी निकालेंगे। ठीक है,
फ्री में ये वस्तु बेची, तो उसके सारे टाइप हमने पहले टाइप के सारे क्वेश्चन कर दिए हैं ना बड़ी आसानी से। अब ये टाइप कौन सा है? सेकंड टाइप है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 18% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसको ना लाभ ना हानि पर बेचता है तो उसको 99 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? सीपी निकालनी है कि कोई चीज़ 18% लाभ पर बेची है कि उसने, तो उससे उसको कितने रुपये कम मिल रहे हैं? 99। उस वस्तु का लागत मूल्य उनको निकालना। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क का। कल इस क्वेश्चन को, कल की क्लास में हम इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे और इसका आंसर देखते हैं कौन कौन बच्चे बताते हैंगे। इसका आंसर सभी को कमेंट करके बताना है। वीडियो में सभी बच्चे अपने कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, बाकी का जो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सेशन आपको कैसे लग रहा है। और वरना लाइक और सब्सक्राइब तो आपके ऊपर रहेगा, आप करो या ना करो, लेकिन कमेंट करके जरूर बताएं मेरे को, इससे हमको भी पता चलेगा हमारी क्लास सेशन हमारा कैसा जा रहा है। सभी बच्चे उसके लिए में सभी बच्चे अपने कमेंट करके हमको क्लास का सेशन जरूर बताएं।